हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस, ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आखिर क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला गाइस? क्योंकि आज हम लोग इस बुक को कंप्लीट करने वाले हैं गाइस। ये आप लोग देख सकते हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है गाइस, और इसमें हम लोग जो है कवर करने वाले हैं गाइस। आप लोग देख सकते हैं ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं गाइस, तो इन टॉपिक्स में जो है इस एक वीडियो में आपको 5 टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आज हम लोग सामान्य परिचय, इतिहास, भौगोलिक संरचना एवं स्थिति, कृषि व पशुपालन और साथ ही साथ वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, तो टोटल गाइस आपको इस एक सिंगल वीडियो में 5 चैप्टर का जो है विश्लेषण मिलेगा, जो कि क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि किसी न किसी हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं गाइस, और बहुत ही जल्द ये आपकी पूरा बुक हम लोग ऐसे ही 5-5 चैप्टर करते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो चलिए फिर गाइस सेशन को हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, और आपका फर्स्ट चैप्टर है बिहार सामान्य परिचय। तो गाइस चलिए बताइएगा, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया आपका सेशन। तो अब आपको बताना है, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। देखिए गाइस, बिहार जो आपका मैप है, आप सभी लोग जानते हैं, जो बिहार का मैप बना है, ये आपका पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया, ये उत्तरी भाग हो गया, और ये साथ ही साथ दक्षिण भाग हो गया। इधर से आपको पता है गाइस, एक देश अपना टच होता है, वो है नेपाल। इधर से बांग्लादेश है, इधर यूपी है, और इधर क्या है, झारखंड है। तो अब आप बताइएगा पश्चिमी सीमा पर स्थित है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस कि लेटेस्ट आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है 2022 में 26 फरवरी को। तो पश्चिमी सीमा गाइस कौन लगता है, तो आप सभी को पता है कहाँ से लगते हैं, यूपी से लगती है। बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर है। गाइस, ये जो क्रम है आपका, ये उत्तर से दक्षिण, मतलब समझिएगा पूरा पश्चिम इधर होता है, उत्तर दक्षिण गाइस, ऐसे जो क्रम है आपका। तो सबसे ऊपर आपको पश्चिमी चंपारण मिलेगा, फिर गोपालगंज, फिर सिवान आएगा, फिर गाइस सारण मिलेगा, फिर भोजपुर मिलेगा, और फिर जो है बक्सर, एंड लास्ट में आपको कैमूर मिल जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस है। चलिए अगला है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है गाइस? आप लोग देख सकते हैं 5 ऑप्शन वाला है क्वेश्चन। तो भौगोलिक क्षेत्र गाइस कितना है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन आपका सी पे जाएगा। और हम लोग देख लेते हैं गाइस इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन। देखिए, बिहार राज्य जो है कुल क्षेत्रफल इसका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जो क्षेत्रफल है गाइस, वह भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना परसेंट है, तो 2.86% है। और क्षेत्रफल के आधार पर जो बिहार है गाइस, वो 13वां सबसे बड़ा राज्य है। देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से 13वां है, और गाइस जनसंख्या के हिसाब से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, 3-13 ऐसे ध्यान कर लीजिए। और है कि तथा जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे गाइस पूछा गया था, कब पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं 64वीं बीपीएससी में आया था कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने ज़िलों से सीमाबद्ध है। जो पटना ज़िला है गाइस, वो जो ज़िला जो है वो बिहार के कितने ज़िलों के साथ अपना सीमा साझा करता है। एक्चुअल में आपसे ये पूछा था, क्योंकि आप सभी को पता है पटना कहाँ बीच में पड़ जाता है, तो पूरे जो आपका बिहार है गाइस, तो इसके कितने जो है ज़िले टच करते हैं पटना से। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है गाइस? बिल्कुल गाइस, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 ज़िले। ठीक है, देखिए 2018 तक क्या था, बिहार का पटना ज़िला जो है कुल 9 ज़िलों से संबद्ध था। वो कौन से थे? एक तो आपका सारण हो गया, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय और नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर तथा अरवल गाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए, आपको बताना है कि कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। गाइस, आप सभी को पता है नेपाल कहाँ है, उत्तर में है। ठीक है, तो उत्तर की जो आपके बाउंड्री गई है बिहार की, तो उसमें कौन सा जिला नहीं आता, जो नहीं आएगा वही नहीं साझा करेगा। तो बताइएगा, मधुबनी है, किशनगंज है, सीतामढ़ी है,
या फिर पूर्णिया है गाइस। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पूर्णिया। ठीक है, बिहार जो है वो पूर्वी भारत का एक सम्मुख राज्य है, यह गंगा के मैदान के क्षेत्र में बसा है गाइस। ठीक है, बिहार जो है वो गंगा के मैदान के समृद्ध क्षेत्र में बसा है। और बिहार का जो विस्तार है गाइस वो 24-20-10 से 27-31-15 उत्तरी अक्षांश तथा 83-19-50 से 88-17-40 पूर्वी देशांतर, ठीक है, अक्षांश और देशांतर के बीच बसा है। इसका कुल जो क्षेत्रफल है गाइस ये वही आपका 94.16 लाख हेक्टेयर है। इसकी आकृति कैसी है, तो आयताकार है। आप सभी लोग देखते हैं बिहार का जो मैप है गाइस कुछ इस टाइप से बना है, तो समथिंग आयताकार है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का गाइस या क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना इस नंबर पे है, तो यह गाइस 12वां बड़ा राज्य है। वैसे 12वां नहीं, वैसे तो है 13वां। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत के उत्तर में गाइस क्या है, नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से जुड़ी है और यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा एक भाग है। बिहार के जो पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिलों के साथ सीमा साझा करती है बिहार। तो समझ लीजिएगा गाइस बिहार कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो एक तो आपका हो गया पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण हो गया, और क्या है, मोतिहारी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल, अररिया और साथ ही साथ किशनगंज। तो ये सारे आपके ज़िले कनेक्ट हैं। अगला है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो बिहार गाइस कब अलग हुआ था, कब बिहार अलग बना था, तो 1912 में बना था। आप सभी को पता है 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसीलिए बिहार जो आपका बिहार राज्य का जो गठन हुआ था गाइस वो 22 मार्च को हुआ था। और बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को ही मनाते हैं। ठीक है, और उड़ीसा वाले कब मनाते हैं, तो 1 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि तब भारत अलग हुआ था 1936 में बिहार किससे, उड़ीसा से। चलिए गाइस ये हुआ था। बिहार जो है भारत का एक राज्य है, ये तो आप सभी को पता है, जिसकी राजधानी पटना है। बिहार के उत्तर में नेपाल है गाइस, पूर्व में पश्चिम बंगाल, ये चीज़ हम बता चुके हैं। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में क्या है, झारखंड स्थित है। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में यह बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा तथा बौद्ध मठों, जिसे हम लोग बिहारों कहते थे, कि अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। बिहार क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे अधिक बौद्ध मठ रहते थे, जिनको हम लोग विहार कहते थे, और इन्हीं लोगों की अधिकता थी। देखिए जिनका भी ज़्यादा दायित्व होता है, जिनका ज़्यादा प्रतिनिधित्व होता है, संख्या होती है, बल होता है, उन्हीं का ही ज़्यादा दबदबा रहता है, उन्हीं की चलती है, तो उन्हीं के नाम पे ये बिहार पड़ गया था। बिहार की सेकंड लैंग्वेज क्या है गाइस, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है, तो बताइएगा कौन सी है। उर्दू है, भोजपुरी है, मैथिली है या फिर मगही है। तो गाइस बिल्कुल राइट बता रहे हैं आप लोग, उर्दू है। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है गाइस, तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज उर्दू है। ठीक है, बिहार में हिंदी भाषा जो है शैक्षिक आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, जबकि 1921 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी थी गाइस, बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू को दिया गया है। किसको दिया गया गाइस, बिल्कुल उर्दू को दिया गया। फर्स्ट कौन सी है, तो फर्स्ट आपकी हिंदी है। चलिए फिर गाइस और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि बिहार राज्य जो है विभाजित कर झारखंड कब अलग हुआ झारखंड से। तो देखिए झारखंड से गाइस आपको पता है 2000 में अलग हुआ था। ठीक है, कब, तो नवंबर 2000 में अलग हुआ था। इससे पहले देखिए जो बिहार है गाइस इसके 3 भाग में बटा, 3 भाग इसका क्या हुआ था, इसको 3 बार इसका विभाजन हुआ था गाइस। फर्स्ट बार कब हुआ, तो आपको पता है 1912 में हुआ। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम कब विभाजन हुआ गाइस, तो 1912 में हुआ था, जिसमें आपका जो है आपको पता है पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था। सेकेंड टाइम जब उड़ीसा से अलग हुआ गाइस बिहार, तो कब हुआ, तो 36 में हुआ। और थर्ड टाइम कब हुआ, तो आपका 2000 में हुआ, इसमें झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी। तो 15 नवंबर का वो दिन था गाइस 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया। और इसकी राजधानी क्या है, तो रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की सीमाएं उत्तर में
बिहार से लगती है गाइस, उत्तर में बिहार से लगती है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगती है एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा से लगती है गाइस, और पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश जो है छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। जो आपका छत्तीसगढ़, वो जो आपका झारखंड है गाइस, वो जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, तो समथिंग का पूरा छोटा नागपुर जो आपका पठार है उसी पर ही झारखंड बसा हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो आपको बताना है कि जो बिहार है राज्य है अपना, उसके सबसे पूर्वी मतलब कि इस टाइप में इस तरफ सबसे पूर्वी भाग में कौन सा आपका जो गाइस ज़िला है वह सिचुएटेड है। तो आप बताइएगा। देखिए पूर्णिया की बात की जा रही तो पटना कह रहा है, तो पटना तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया ना गाइस, पटना तो हो ही नहीं सकता। तो और बताइएगा इसमें से कौन सा होगा गाइस। तो अगर हम लोग इसके राइट आंसर की बात कर लें गाइस, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार है। कौन है गाइस, देखिए नाम में छिपा है कटी, वो कट गया, कट के सबसे अलग हो गया, ठीक है, तो कटिहार ज़िला है, ठीक है। देखिए पटना जो है बिहार की राजधानी है और बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर जो है गाइस पश्चिमी चंपारण है। सबसे ये आपका पश्चिम में है भी, ऊपर साइड में इधर पे है। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपका गाइस सबसे बड़ा ज़िला जो है आपका, देखिए इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा शहर है कौन सा है गाइस। देखिए बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है, बिहार जो है वो राज्य का सबसे बड़ा शहर है। और सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है, तो आपका कैमूर है। पश्चिमी ज़िला अगर पूछे गाइस सबसे देखिए आपसे पूर्व पूछा तो पूर्व में कौन सा कटिहार था, पश्चिम में कौन सा था गाइस, देखिए पश्चिम में आपका कौन सा था, पश्चिम में आपका कैमूर। कैमूर कहाँ पे गाइस, देखिए कैमूर की सिचुएशन वैसे यहाँ पे है, ठीक है, इस साइड में है जिसको पश्चिम में कहते हैं। आपका उत्तर में गाइस पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ये यहाँ पे है गाइस, ये चीज़ जो है आपका जो बिहार राज्य है वो ऐसे इस टाइप से गाइस, तो ये आपका यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण और ये यहाँ पे आपका कैमूर, ठीक है। तो ये आपका पश्चिम में लगता है, ये आपका उत्तर में आ जाता है। और फिर देख लेते हैं गाइस, और आपका जो दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिण में गाइस गया है, ठीक है। दक्षिण में नीचे कौन सा है, तो आपका गया है। तो आप सभी को पता चल गया कि चारों लोकेशन कौन कौन सी हैं। इधर क्या है, कटिहार है, इधर क्या है गाइस, कैमूर, फिर इधर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा पश्चिमी चंपारण और इधर क्या आ जाएगा, गया आ जाएगा। चलिए बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं गाइस, अब बताइएगा बिहार राज्य में टोटल कितने ज़िले हैं गाइस। तो ये इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल आप सभी को पता है गाइस, 38 ज़िले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला, देखिए अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा है गाइस, तो आपका पश्चिमी चंपारण है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला कौन सा है गाइस, छोटे में कौन सा आ जाएगा, तो शिवहर आ जाएगा। बिहार में जो है गाइस कि विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243 है, तथा विधान परिषदों की संख्या कितनी है गाइस, तो आपका 75 है। बिहार राज्य में प्रमंडल गाइस, प्रमंडल कितने हैं, तो आप सभी को पता है गाइस कितने प्रमंडल हैं गाइस, तो 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन से हैं हम लोग ये भी जानेंगे गाइस। देखिए 9 प्रमंडल जो है आपके प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से इन प्रमंडलों के प्रशासन का संचालन किया जाता है। प्रमंडलीय आयुक्त मुख्य रूप से जिलाधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के साथ साथ न्यायालयों के कार्यों हेतु पर्यवेक्षक की भूमिका में होते हैं। और बता दें गाइज आपको कि जो आपके 9 जो आपके प्रमंडल हैं गाइज, ये चीज़ हम बता रहे हैं। देखिए जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 3 प्रमंडल हम आपको ये भी बताएंगे। सबसे बड़े अगर ऑप्शन में आपका पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है, तो देखिए गाइज हम बता दें कि आपको जो तिरहुत है गाइज, इसमें 6 ज़िले आते हैं, मुंगेर में 6 ज़िले आते हैं और पटना में भी 6 ज़िले आते हैं। तो ये आपका क्या हो गया गाइज, ये आपके सबसे ज़्यादा क्या हो गए, सबसे ज़्यादा वाले प्रमंडल हो गए। देखिए भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 ज़िले हैं। देखिए आपसे गाइज ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बीपीएससी ने पूछा है कि सबसे कम प्रमंडल ऐसा कौन सा प्रमंडल इसमें सबसे कम ज़िले हैं, तो आपका भागलपुर है। ठीक है, इसने बहुत ही कम भाग लिया है गाइज, सिर्फ 2 में ही है, 2 ही ज़िले हैं इसमें। और मगध प्रमंडल में 38वें ज़िले के रूप में कौन सा है गाइज, तो देखिए आपके जो 38 टोटल ज़िले हैं बिहार में, तो जो 38 वाला लास्ट वाला ज़िला कौन सा है गाइज, तो वो है आपका अरवल। लास्ट वाला कौन सा है गाइज, तो आपका कौन सा है, अरवल है। अब आई थिंक आप लोग सब चीज़ समझ गए होंगे। चलिए गाइज, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे गाइज, तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे, मतलब पाटलिपुत्र किसने बसाया, तो ये किसकी देन थी गाइज, ये उदयन की देन थी।
और इनके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए गाइस, बात कर ली जाए तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना हुई थी ये अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। किसने की थी? तो अजातशत्रु के जो पुत्र थे उदयन थे। लास्ट में हालांकि जो उदयन ने इनकी हत्या कर दी थी अपने पिताजी को मार के, तो उदयन ने इनकी स्थापना की थी। और बात कर ली जाए तो पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार जो है वो गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनवाया। हालांकि लास्ट में बाद में फिर से चेंज हो गया था गाइस, पाटलिपुत्र चेंज हो गया था। और लेकिन उस टाइम पे क्या था, उदयन ने ही इसकी स्थापना की थी। इन्होंने अपना जो साम्राज्य है वहाँ पे उसकी स्थापना की थी, ट्रांसफ़र किया था। उदयन जैन धर्मावलंबी थे। ये किस से बिलोंग करते थे गाइस? ये जैन धर्म से बिलोंग करते थे। अब आपको बताना है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? गाइस, जो विश्व का पहला गणतंत्र जो आपका वैशाली है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसमें बताइएगा, मौर्य, गुप्त, नंद या लिच्छवी? विश्व का, वर्ल्ड की बात की जाए, सबसे पहला गणतंत्र वैशाली गाइस। तो बिल्कुल गाइस, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा? इसमें राइट आंसर बिल्कुल वैशाली हो जाएगा, है ना गाइस? क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। अगर बात कर ली जाए गाइस तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। यह बुद्ध काल में सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इनकी राजधानी गाइस वैशाली, इनकी राजधानी क्या थी गाइस? इनकी राजधानी वैशाली थी। और अगर बात कर ली जाए तो, और अगर गाइस बात की जाए, देखिए ये कहाँ पे पड़ता था? तो इसकी राजधानी वैशालीपुर मुजफ्फरपुर ज़िले के बसाड़ नामक स्थान में स्थित है। और अगर बात की जाए तो जो गाइस है, महाग्न जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा जाता है। तो आप लोग समझिएगा। तो जैसा गाइस हमने बताया कि यह जो है एक समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया, ठीक है। लिच्छवी जो है गाइस, यह वज्र संघ में सर्व प्रमुख था, ठीक है। लिच्छवी जो है वज्र संघ में सर्व प्रमुख था। देखिए बोध गया में गाइस क्या हुआ कि बोध गया में बोधि वृक्ष, आप सभी को पता है, अपने वंश की किस पीढ़ी का है? जो बोध गया में गाइस बोधि वृक्ष है वो अपने वंश में किस पीढ़ी का है? तो ये कौन सी पीढ़ी है गाइस? तृतीय, पंचम, चतुर्थ या षष्टम? तो बोध गया में जो आप सभी को पता है, और जो बोधि वृक्ष है वह कितने नंबर की पीढ़ी पे है गाइस? तो वह है पंचम पे, ठीक है, 5 पीढ़ियों का है। देखिए गाइस, अगर बात कर ली जाए इसमें, तो बोध गया में जो बोध वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र स्थल है, आप सभी को पता है। और इसी जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया था। बुद्ध की प्राप्त होने के बाद क्या हुआ? उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। तो गाइस, बोधि वृक्ष अगर आपको वर्ड मिले तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया गाइस कि ये किसका पेड़ है? तो यह पीपल का वृक्ष है, ठीक है, पीपल का पेड़ है। इसको आप समझिएगा 5 पीढ़ी, 5 वंश गाइस हो गए, या 5 जो अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। चलिए फिर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था गाइस DRDA क्लर्क में कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है। जो आपको सभी को पता है गाइस, हमने इस बारे में भी बात भी की है कि बिहार के जो सीमावर्ती का मतलब समझ रहे हैं, बाउंड्री पे, बॉर्डर पे जो है राज्य कितने हैं? तो राज्य कितने हैं गाइस? देखिए राज्य गाइस कितने हैं? तो राज्य सिर्फ आपके 3 हैं, ठीक है, 4 मत लगाइएगा, क्योंकि एक तो गाइस देश है ना। तो बिहार राज्य एक प्रमुख राज्य है। बिहार के पूर्व में आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में यूपी है, और दक्षिण में झारखंड है। यही 3 है गाइस, ठीक है। जो उत्तर में आपका लगता है गाइस वो तो आपका कंट्री है नेपाल, ठीक है। तो ये हो गया। अगला कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है। मतलब कि परम का मतलब बहुत ज़्यादा निर्धनता में रहती है, क्योंकि तो गाइस इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है? तो बताइएगा, आपको कोर्ट में बताना है। क्या बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है, या फिर भारत में बिहार के सकल प्रजनन दर तीव्रतम है, या फिर बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल हैं, या फिर बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। तो अगर इसकी गाइस बात कर लीजिए, आपको बताना है कौन सा गाइस आपका
सही है। तो देखिए गाइस, जो बिहार की बिहार की लगभग आपका सी ऑप्शन सही है। दूसरा और चौथा, भारत में बिहार में सकल प्रजनन दर एक तो तीव्रतम है, और बिहार के पास जो गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव। देखिए गाइस, बात कर ली जाए कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या जो है गाइस वह परम निर्धनता में निवास करती है, क्योंकि भारत में जो है बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन आपसे कब 2021 में बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं गाइस, जो अभी आपका एक सूचकांक जारी हुआ था गाइस, उसमें भी ये चीज़ बताई गई है कि जो अपने गाइस जो टोटल 28 राज्य हैं पूरे भारत में, तो उसमें से जो आपका राज्य है गाइस बिहार, वह सबसे ज़्यादा गरीबों की लिस्ट में आता है। बिहार की 51.91% जनसंख्या क्या है, गरीब है, मतलब आधे से ज़्यादा लोग गरीब हैं। ठीक है, चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बिहार का कौन सा ज़िला जो है गाइस न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। बिहार का कौन सा ज़िला है जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, मतलब सबसे कम क्षेत्रफल है। तो बिल्कुल गाइस, आप लोग सही जा रहे हैं। क्या है, शेखपुरा। ठीक है, देखिए बिहार का जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला ज़िला है गाइस, वह जो आपका कौन सा है, शेखपुरा है। उससे फिर कौन है, फिर अरवल है, फिर शिवहर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है गाइस, तो शेखपुरा है। सेकंड पे अरवल है, फिर आपका शिवहर है। तो चूँकि विकल्प में शिवहर का अरवल का अभाव है, अतः शेखपुरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला ज़िला होगा। और पंडित आप देख सकते हैं। देखिए अच्छा गाइस, हाँ ये चीज़ है, आपका फर्स्ट पे आपका शिवहर आएगा। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल पूछा है गाइस, सॉरी, न्यूनतम क्षेत्रफल में कौन है, तो आपका सबसे ज़्यादा शिवहर है फर्स्ट वन पे। सेकंड पे कौन है, तो अरवल है। और थर्ड पे कौन सा, थर्ड पे आपका शेखपुरा है। बट ना ही ऑप्शन में शिवहर है, ना ही अरवल है, तो हम लोग ऑप्शन पे क्या लगाएंगे, शेखपुरा लगाएंगे। एग्जामिनर ने पूछा, काफ़ी टेक्निकल इसमें पूछा आपसे, थोड़ा आपको 2 से 3 चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप इसमें डायरेक्ट राइट आंसर लगा सकते थे, है ना गाइस। तो देखिए इसमें अभाव तथा शेखपुरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला ज़िला है। पंडित चंपारण, जो पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण बिहार राज्य का सबसे बड़ा ज़िला है, आप सभी को पता है। न्यूनतम कौन सा है, तो शेखपुरा है गाइस। ठीक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से गाइस, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो गाइस है भारत में बिहार का क्रम, तो कौन सा क्रम है गाइस, दूसरा, 12वां, चतुर्थ या नवम। तो इसमें से गाइस कोई नहीं है, आप सभी को पता है गाइस, कोई सा भी नहीं है। इसी वजह से क्या हुआ, इसमें सभी को फ्री मार्क्स मिले थे, 1 मार्क्स। तो चलिए देखते हैं इसका। देखिए प्रश्नकाल के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान था। ठीक है, बट प्रेजेंट में क्या है गाइस, प्रेजेंट में जो है वर्तमान इस समय में बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य है। ठीक है गाइस, उस टाइम पे 12वां था और प्रेजेंट टाइम में 13वां है। तो जो 12वां था गाइस ना, तो ऑप्शन में आपका 12वां है, बट ये गाइस उस टाइम पे भी नहीं था, बहुत ही पहले था। तो इस वजह से इसको जो है एलिमिनेट कर दिया गया, क्योंकि प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग सभी बच्चे ने ऑप्शन दिए थे और उसमें कोई ऑप्शन नहीं था। इस वजह से क्या हुआ, आयोग को जो है सभी को 1 मार्क्स फ्री में देना पड़ा। और इसका बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना है, 2.86% है। अगला कि झारखंड जो है बिहार से कब पृथक हुआ था गाइस, तो आप सभी को पता है 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। और आप देख सकते हैं बिहार के अलग हुए राज्य झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ। यह देश का 28वां राज्य है और इसका विस्तार जो है गाइस वह उत्तरी गोलार्ध में 2158 से 2518 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यही सारी गाइस आपका ये सब पूरा दे रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। देखिए अगर बिहार आ गया गाइस आप में, तो आप सभी को पता है बौद्ध मठ से इसका रिलेशन है। ठीक है, तो बौद्ध मठ राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिहार शब्द बिहार से बना है, ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा, आप सभी को पता है। और इसका क्षेत्र का प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। झारखंड बनने के पश्चात गाइस बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए थे। जब झारखंड बनने के बाद में क्या हुआ, इसमें बिहार में कितने लगभग ज़िले रह गए थे गाइस, तो 37 ज़िले रह गए थे। ठीक है, उस टाइम पे 37 ज़िले रह गए थे। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2002 में गाइस। ठीक है, हाँ, क्योंकि हम गाइस सारे के सारे प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक है,
आप सभी को ये सारी चीज़ें पता है, लोकसभा सीटें उस टाइम पे जो गाइस कितना क्या था, ये सारी चीज़ें थी। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है, तो गाइस ये 2002 की बात है, उस टाइम पे 57 थी, ठीक है, 57 थी, जो कि वर्तमान में कितनी हो गई हैं, वर्तमान में गाइस 75 कर दी गई हैं, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट हो गया, 57 का 75 हो गया, ठीक। चलिए गाइस और चीज़ देख लेते हैं, कौन सा राज्य है जो डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है, बताइएगा कौन सा राज्य है जो डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है, कौन सा है, तो ये आपका बिहार गाइस, ठीक है। देखिए डाक पिन कोड की व्यवस्था जो है 8, जो डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है, बिहार आता है। देखिए गाइस आप बिहार में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऑप्शन आपको बिहार ही लगाना पड़ेगा क्या, मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है कि ऑप्शन आपका यही होना चाहिए, ठीक है। और मोस्टली अधिकतर देखा गया है, अगर आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया बिहार ऑप्शन है गाइस, तो उसमें वही सही भी हुआ है। डाक पिन कोड की व्यवस्था गाइस 15 अगस्त 1972 ईस्वी से लागू की गई है, और भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं। कितने 9 पिन क्षेत्र हैं गाइस, तो 9 पिन क्षेत्र हैं, जिसमें से पिन क्षेत्र जो 8 है गाइस, वह बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। आप सभी को पता है कितने पिन कोड हैं गाइस, कितने पिन क्षेत्र एरिया हैं गाइस, एरिया पूछा, ठीक। वैसे तो आपका 6 डिजिट में होता है, वो तो सभी को पता है, लेकिन जो पिन एरिया है गाइस वो 9 होते हैं, ठीक है। और जो 8वां है वो बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। उल्लेखनीय है कि पिन जो है गाइस आपका पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड 6 अंकों का कोड होता है, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा स्थानीय सूचक के रूप में किया जाता है। चलिए गाइस अगला है कि बिहार के कौन से 3 जिले हैं जो पश्चिमी बंगाल सीमा पर स्थित हैं। पश्चिमी बंगाल की सीमा पर, समझ रहे, मतलब इस साइड में कौन से ऐसे 3 जिले हैं जो कि लगते हैं। क्या रोहतास लगता है गाइस, नहीं लगता ना। भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया, या फिर कटिहार, या फिर पूर्णिया, या फिर किशनगंज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा गाइस कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये आपका लगता है कटिहार लगता है, आपको हमने बताया भी था, कट गया, कट के अलग हो गया। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, कटिहार है, ठीक है। क्या इसमें ऑप्शन में दिया था, नहीं दिया था ना। पूर्णिया भी है, और साथ ही साथ गाइस किशनगंज, आप सभी को पता है किशनगंज सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर इधर कौन सा है, तो किशनगंज है, जो कि पश्चिम बंगाल से टच होता है, ठीक है। और सबसे आपको एक चीज़ बता दें गाइस, सबसे कम कौन सा टच होता है बिहार से और पश्चिम बंगाल से, तो वो है आपका पूर्णिया, ठीक है। ऑप्शन में क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया है, पश्चिम बंगाल की सीमा किस राज्य से सबसे कम लगती है, न्यूनतम लगती है, तो आपका पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस बिहार के उत्तर में नेपाल, आप सभी को पता है, ये सारी चीज़ें हम बता ही चुके हैं। बिहार के कौन से 2 जिले हैं जो झारखंड से सीमा बनाते हैं, अब बताइएगा। झारखंड आपको पता है कहाँ पे है, नीचे है, ठीक है। बिहार आपका इधर है, तो झारखंड आपको पता है दक्षिण में गाइस। तो कौन से 2 जिले हैं जो आप टच करते हैं झारखंड की बॉर्डर से, क्या मुंगेर है, या फिर गया है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, या जहानाबाद है, और क्या गाइस बेगूसराय है, या फिर खगड़िया है। तो बताइएगा कौन से 2 ज़िले हैं जो झारखंड की सीमा से टच करते हैं। गया तो टच करता है, आप सभी को पता है, तो क्या मुंगेर टच करता है गाइस, टच करता है कि नहीं। सिवान, सारण, सिवान किधर आपको इधर पता होना चाहिए, भोजपुर भी इधर ही है, और फिर बेगूसराय, खगड़िया, इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा गाइस। देखिए अगर इसके राइट आंसर की बात कर ली जाए गाइस, तो इसमें राइट आंसर कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपका थोड़ा ऑप्शन में इसमें नहीं था। झारखंड के साथ जो है गाइस बिहार के 8 ज़िले सीमा बनाते हैं, जो कि आपका एक तो रोहतास हो गया। देखिए जो जितने भी नीचे वाली लाइन है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। ऊपर वाली लाइन पता होना चाहिए जब नेपाल से पूछे, इधर वाली लाइन जब पता होनी चाहिए पश्चिम वाली जब यूपी का पूछे, और इधर वाले की बात हम कर ही चुके हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर चुके हैं ना, ठीक है। पूर्व की बात हम कर चुके हैं पश्चिम बंगाल से। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, झारखंड दक्षिण की बात कर रहे हैं। 8 ज़िले कौन कौन से हैं गाइस, एक तो रोहतास हो गया, फिर आपका औरंगाबाद है, फिर गया है, फिर नवादा है, फिर आपका जमुई है, फिर बांका है, फिर आपका भागलपुर है, और साथ ही साथ आपका कटिहार है। तो ये चीज़ें आपकी निकल के आ गई। इसमें से जैसा कि देखिए उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से विकल्प में सही नहीं है,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? देखिए आपको पता है सबसे बड़ा एरिया वाइज अगर पूछेगा गाइस तो आपको पता है पश्चिमी चंपारण है, लेकिन ज़िले में सबसे निम्न ज़िले में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, मतलब कि आपसे जनसंख्या वाइज पूछा गया है गाइस, या फिर आपसे सबसे बड़ा ज़िले के रूप में पूछा गया गाइस, तो आपका क्या हो जाएगा उस टाइम पे गया। आप देखिए गाइस वैसे तो अगर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर तो आपका गया ही होगा। ठीक है, पटना ज़िले का जो क्षेत्रफल है गाइस सबको समझते हैं, पटना का कितना है तो आपका 3202 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, एरिया वाइज आपसे पूछा गया है गाइस। ठीक है, एरिया वाइज, जनसंख्या वाइज नहीं पूछा है, इसमें दिया नहीं था एक्चुअल में, आपसे एरिया वाइज पूछा गया है। तो गया ज़िले का जो क्षेत्रफल है गाइस सबसे ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं 4978 है। दरभंगा का तो आपका 2279 है और आपका समस्तीपुर का 2905 है। तो आप ये मत समझिएगा कि इसमें पटना राइट आंसर होगा। अगर गाइस आपसे जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछा जाता तो बिल्कुल आपका पटना जाता। बिहार में पूछा था कि बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा पूछा है, इसका मतलब है गाइस कि ये आपका एरिया वाइज पूछा है और इसमें राइट आंसर आपका फिर गया हो जाएगा। चलिए देखिए, क्योंकि आपका पश्चिमी चंपारण है, मानते हैं पश्चिमी चंपारण है, बट ऑप्शन में तो नहीं था ना, गया है। चलिए, पट अंचल जो है आपका अव्यवस्थित है, मतलब अव्यवस्थित का मतलब स्थित है। पट अंचल गाइस कहाँ पे है? तो आप लोग एग्ज़ाम गाइस देने किसका जा रहे हैं? बिहार का, तो क्या यही सही हो जाएगा? तो ऐसा गाइस हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका झारखंड में है। क्यों है गाइस, ये ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछा गया था? क्योंकि आप सभी को पता है ये जो आपका पेपर हुआ था ये आपका आया था 2001 में, और तभी 2000 के टाइम में क्या हुआ था, झारखंड अलग हुआ था बिहार से। ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। ठीक है, हालांकि इस टाइम अब नहीं पूछा जाएगा। बिहार में पागल खाना कहाँ पर स्थित है गाइस? तो देखिए प्रश्नकाल के समय जो रांची में स्थित था। ठीक है, क्योंकि आपका पूछ सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे 1999 का एग्ज़ाम है गाइस, तो प्रश्नकाल के समय उस समय झारखंड में था गाइस। ठीक है, तो बट अब नहीं है, तो इस चीज़ अब आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे बड़ा नगर कौन सा है गाइस? क्या पटना है? देखिए एक ही नगर ही है अपने उसमें, बिहार में एक ही महानगर है, एक ही नगर है, कौन सा? पटना है। तो आप लोग समझ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो चलिए फिर और देख लेते हैं क्वेश्चन गाइस, और आपसे क्या क्या पूछे गए थे अब तक के गाइस, जितने भी आपका एग्ज़ाम हुआ है आप लोग देख सकते हैं गाइस, मतलब हम लोग कहाँ से क्वेश्चन लेकर आए, पूरा सिलेबस ही ले आए इस एक वीडियो में। आप लोग देख सकते हैं 1996 के क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो आपका जो बिहार सामान्य परिचय है उसमें जितने भी अभी तक ओवरऑल क्वेश्चन पूछे गए हैं सबके सब उठा लाए हैं। जो देखिए सन देखिए 1995 की बात की जा रही है। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल कितनी संख्या थी? तो उस टाइम पे गाइस कितनी थी? 55 थी। हालांकि अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, बट ये उस टाइम की बात है, तब 55 बताइए, तब गाइस कितने कुल जिलों की संख्या 55 थी, आप सभी को पता है। फिर अलग होता गया, बिहार टूटता गया, तो उसी में क्या हुआ, ज़िलों की संख्या कम पड़ती गई, है ना। बिहार का कुल भौगोलिक एरिया कितना है गाइस? तो वह आपका कितना है, वह है गाइस आपका 174। ये कब की बात की गई है गाइस? ये बात की गई है 1995 में, जो आपका पेपर आया था, लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर, ये तब की बात की गई है ना गाइस। चलिए फिर और देख लेते हैं गाइस, और आपसे पूछा गया था कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सही अवरोही, देखिए आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही होता है घटता हुआ क्रम। ठीक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग घटता हुआ क्रम, यह भी आपका 1995 में पूछा गया था गाइस, तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। मतलब कि सबसे ज़्यादा किस में था? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में था, फिर गाइस यूपी में था, फिर आंध्र प्रदेश, और फिर देन आफ्टर बिहार। चलिए गाइस, चलिए और फिर देख लेते हैं, उस टाइम पे 12वें नंबर पे था अपना बिहार, अब तो 13 नंबर पे है। बिहार राज्य अवस्थिति है, बिहार की अवस्थिति गाइस क्या है, लोकेशन क्या है, देशांतर के मध्य किसके है? तो गाइस तो ये आपका हो जाएगा लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। चलिए फिर और देख लेते हैं गाइस, और आपका इसी के साथ चैप्टर ही गाइस आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चैप्टर गाइस ये आपका कंप्लीट हो गया, और हम लोग अगर बात करेंगे तो आप बात करेंगे सेकंड चैप्टर की। ठीक है गाइस, कितने नंबर की चैप्टर की बात करने वाले हैं? अब हम लोग सेकंड नंबर के चैप्टर की बात करेंगे, और हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेकंड चैप्टर में जो आपका पूरा बिहार का इतिहास है वो पढ़ने वाले हैं। और आप लोग कहिए तो इसको फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं, है ना, क्योंकि चलिए फिर इसके ऊपर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे गाइस, एक एक करके बनाते चलेंगे, और ये भी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।